क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर में जो एक्सरसाइज 7.1 है पहला एक्सरसाइज उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था और इसमें 3 क्वेश्चंस बच गए थे 6, 7 और 8। तो उन 3 क्वेश्चंस को आज हम ट्राई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21। अब देखो इसमें एक फिगर बना हुआ है, पहले फिगर को बना लें। A, B, D दिया है। उसके बाद ये फिगर बना हुआ है। B, ये हमारा E है, ये पॉइंट C है और A से E को मिला दिया गया। ठीक है, AB जो है वो AD के बराबर है, ऐसा फिगर में दिया हुआ है। और AE ये वाला जो साइड है वो AC के बराबर है, इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दिस फिगर AC इज इक्वल टू AE। हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD and angle BAD is equal to angle EAC. Angle BAD is equal to angle EAC. अब BAD कहाँ पे है भाई? ये एंगल है BAD, ये एंगल बराबर है इसके एंगल EAC के, यानी कि इस एंगल के। ठीक है, तो हमें शो करना है BC is equal to DE। हमें क्या शो करना है भाई? BC is equal to DE। To prove BC is equal to DE। क्लियर? चलो प्रूफ पे चलें। प्रूफ में देखो सबसे पहले हमें ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो अगर हम जैसे इसका मतलब BAD गिवन है हमें कि एंगल BAD प्लस नहीं इक्वल BAD जो है वो इक्वल है किसके? EAC के, एंगल EAC के इक्वल है। अब ये जो इन दोनों एंगल्स के जो बीच वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल है, अगर हम इन दोनों इस एंगल को इस एंगल में जोड़ दें और इसी एंगल को इस एंगल में भी जोड़ दें, तो जैसे दोनों तरफ हम किसको जोड़ दें भाई? इस छोटे वाले एंगल को, यानी कि CAD, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम इस एंगल को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल EAC तो पहले से है और इसमें भी हम जोड़ दें एंगल CAD। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि BAD और CAD को जोड़ने पे कौन सा एंगल बनेगा? BAD हमारा ये एंगल है और CAD हमारा ये एंगल है। अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे एंगल को हम कौन सा नाम देंगे भाई? BAC। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे एंगल BAC इज इक्वल टू ये जो EAC प्लस CAD है, EAC प्लस CAD
मिला के हमारा ये पूरा का पूरा एंगल होगा, और इस पूरे एंगल को हम क्या नाम देंगे, EAD। इसको हम लिखेंगे एंगल EAD। ठीक है, बात समझ आ गया। अब इसके बाद BAC बराबर EAD। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा सा एंगल है वो इस बड़े से एंगल के बराबर है, क्योंकि इस चीज का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, BC और DE इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि BC किस ट्रायंगल में आ रहा है और DE किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो जो ये BC है, ये BC हमारा साइड है, तो BC को मिला के कौन सा ट्रायंगल है भाई, हमारा ABC है। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा DE है, DE तो ये है, अब DE के साथ कौन सा ट्रायंगल में लगा हुआ है हमें, ये ADE वाला ट्रायंगल। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर देंगे तो फिर हम कहेंगे कि बाय CPCT जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि BC और DE वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, ADE। ठीक है, ADE। अब इसमें देखो ABC का जो AB है वो इक्वल है किसके, ADE के AD के। तो मतलब दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड है जो कि बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD। ठीक, और ये कैसे लिखा हमने, ये हमें गिवन था। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब इसके बाद देखो ABC ट्रायंगल का ये जो एंगल A है पूरा का पूरा, ये बराबर है इसके, इस ADE ट्रायंगल के एंगल A के पूरे एंगल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू है एंगल EAD के। ये कहां से आया भाई, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक साइड मिल गया, फिर उसके जस्ट बाद एक एंगल मिल गया, और फिर उसके जस्ट बाद एक दूसरा साइड, ये जो AC है, ABC ट्रायंगल का AC साइड जो है वो बराबर है किसके, इस ADE ट्रायंगल के AE के। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AE। और ये कैसे हमने लिख दिया, क्योंकि ये भी हमें फिगर में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो बाय साइड एंगल साइड, तो यहां लिखेंगे बाय SAS रूल, बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और चूंकि ABC का जो BC है उसके करस्पॉन्डिंग ADE में कौन सा है, DE है, इसलिए बाय CPCT हमारा जो BC है वो DE के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ कॉर्नर पे लिख देते हैं बाय CPCT BC इज इक्वल टू DE। देख लो भाई। ठीक है, बाय CPCT BC इज इक्वल टू DE। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देखो, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें भी देखो फिगर दिया हुआ है, तो पहले फिगर को ड्रॉ कर लें। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, और AB का जो मिड पॉइंट है वो P है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा AB होगा, AB वो इस BP के बराबर होगा, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये और ये दोनों आधा आधा होगा, हाफ हाफ। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि D and E are points on the same side of AB। ये जो D और E है वो दोनों ही पॉइंट्स हैं और दोनों ही AB के सेम साइड में हैं, ऊपर की तरफ है। ठीक, सच दैट एंगल BAD बराबर एंगल ABE। हमें गिवन क्या क्या है देख लेते हैं पहले। गिवन है एंगल ABD या फिर सॉरी एंगल BAD में, एंगल BAD is equal to angle ABE and angle EPA, angle EPA किसके बराबर है? एंगल DPB के, एंगल DPB के। तो हमें शो करना है टू प्रूव ट्रायंगल, पहला दो चीजें प्रूव करनी है। पहला है ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, और सेकंड हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, ये दो चीजें हमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें जो चीज गिवन है उसके बारे में देखते हैं। एंगल BAD जो है वो ABE की बराबर है, तो BAD है कहां पे? तो देखो BAD यानी कि ये एंगल किसके बराबर दिया है? एंगल ABE की, ABE यानी कि इस एंगल के बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये गिवन है। उसके अलावा EPA कहां है? EPA ये वाला एंगल बराबर है एंगल DPB के, यानी कि DPB के इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्लियर? तो हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब इन दोनों चीजों को प्रूव करने के पहले हम एक चीज ये प्रूव करते हैं कि देखो ये जो बीच वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स तो बराबर है, यहां पर दिया हुआ है। हम प्रूफ पे चले। देखो प्रूफ की शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स गिवन है हमें इक्वल है, तो एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। तो हम ये जो बीच वाला एंगल है इसको हम दोनों साइड में प्लस कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो अब इसका नाम क्या होगा? DPE। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो EPA तो रहेगा ही, इसमें हम प्लस कर दें एंगल DPE, एंगल DPE को, और ये हो जाएगा जब तो एंगल DPB है ही, और इसमें भी हम एंगल DPE को ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें फायदा क्या मिलेगा? देखो इस एंगल में अगर हम इस एंगल को जोड़ दें तो हमें ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा, यानी कि DPA या फिर APD। इसकी जगह पर लिख सकते हैं एंगल APD बराबर, अब उस तरफ जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है
ठीक है, इसका मतलब जो ये APD पूरा का पूरा एंगल है वो इस BPE इस पूरे एंगल के बराबर है। क्लियर? अब हमें जो प्रूव करना है, हम उन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। जैसे हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, तो DAP कहाँ है भाई? DAP ये वाला ट्रायंगल है पूरा, और EBP कहाँ है? ये है EBP ये वाला ट्रायंगल है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लें, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो देखो, ये जो एंगल A है, ये जो DAP वाले ट्रायंगल में जो एंगल A है वो इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल है? इस EBP वाले ट्रायंगल के एंगल B के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो यहाँ पे गिवन ये जो है BAD, अब BAD ही हमारा क्या होगा भाई? DAP के बराबर होगा। BAD जो होगा वही एंगल हमारा कौन सा एंगल होगा? DAP के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखें कि एंगल DAP इक्वल है इस एंगल के, यानी कि EBP के बराबर है, एंगल EBP, और ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये जो AP है वो BP के बराबर है, AP इक्वल्स टू BP, ये भी हमें गिवन है क्योंकि इसमें P जो है वो मिड पॉइंट दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो ये पूरा एंगल दोनों का निकाल लिया है, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल P इस तरफ और इस एंगल का भी पूरा का पूरा एंगल P इस तरफ, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे? DPA, एंगल DPA इक्वल है किसके भाई? एंगल EPB के, एंगल EPB के, और ये हमने प्रूफ किया है। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। तो अब देखो भाई, ASA एक एंगल मिल गया जो कि बराबर, फिर एक साइड मिल गया जो कि बराबर, और फिर एक एंगल मिल गया जो कि बराबर। ठीक है, तो अब देखो भाई ASA बाय ASA रूल, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे जो प्रूफ किया है क्या है? DPA बराबर EPB, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था? APD। तो APD और DPA दोनों एक ही बात है भाई, एंगल P की बात हो रही है, और A और D का सिर्फ जगह रिप्लेस हुआ है, उसका मतलब सेम ही है। हम इसको APD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये जो BPE लिखे हैं इसको भी हम EPB भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल में हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला चीज हो गया। अब AD इज इक्वल टू BE चाहिए, तो AD हमारा ये है और BE ये है, तो अब AD और BE बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, और AD और BE एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड हैं, और बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाय सिंप्लिसिटी AD इज इक्वल टू BE। प्रूव। ठीक है, देखो अब चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो
इसमें भी पहले फिगर दिया हुआ है, तो फिगर को पहले हम सबसे पहले बना लेते हैं। ए सी बी डी और ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो ए बी सी ये जो ट्रायंगल है हमारा राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, इसका मतलब सी जो है हमारा 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये जो M है वो इस AB का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, यानी कि AM इज इक्वल टू BM होगा। ये दोनों साइड्स जो है आपस में इक्वल है। C इज जॉइंट टू M, C को M से जॉइंट करते हुए प्रोड्यूस किया गया है, मतलब आगे बढ़ाया गया है एक पॉइंट D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, यानी कि ये जो DM है यहां से लेके यहां तक वो इस CM के बराबर है। क्लियर? तो शो दैट, देखो इसमें हमें 4 चीजें प्रूव करनी है। टू प्रूव पहला है ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD. फिर सेकेंड, एंगल DBC is a right angle, यानी कि इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DBC को congruent दिखाना है किसके, ट्रायंगल ACB के। और फोर्थ पार्ट में है CM is equal to हाफ ऑफ AB। ठीक, चलो अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो देखो जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पहले हम उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, AMC एंड BMD, तो अब देखो भाई AMC और BMD है कौन सा ट्रायंगल, तो AMC ये ट्रायंगल हो गया AMC और BMD, मतलब ये दोनों आमने सामने जो ट्रायंगल्स है इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया तो अब इसमें हम कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। तो देखो भाई इस ट्रायंगल का AM इस दूसरे वाले ट्रायंगल के BM के बराबर है, एक साइड हमें मिल गया। फिर इस साइड के जस्ट बाहर एक ये जो एंगल है वो इसके जस्ट सामने वाले एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये एक एंगल हमें मिल गया जो कि इक्वल है। और उसके बाद इस ट्रायंगल का जो ये CM है वो इस ट्रायंगल के DM के बराबर है। तो बाई साइड एंगल साइड ये दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये चीज हमें यहां पे लिखना है कि AM इज इक्वल टू PM, AM इज इक्वल टू PM, और ये हमें गिवन है। इसके बाद एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल है एंगल BMD के, एंगल BMD के। और इसका रीजन क्या है भाई कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM, और ये भी हमें गिवन है। ठीक, तो बाई साइड एंगल साइड लिखेंगे बाई SAS रूल, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। क्लियर?
तो पहला तो हो गया भाई AFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो DBC हमारा है कहां पे भाई, DBC मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, इसको हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो भाई क्योंकि हमने ये इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम जानते हैं कि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होगा भाई कि ये एंगल D होगा वो हमारा इस एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होते हैं भाई, जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो। इसका मतलब कि जो DB और AC है वो दोनों हमेशा हमारे पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। और जब ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस होंगे तो ये जो BC है, BC इस DB और AC के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये जो एंगल B है और ये जो पूरा का पूरा एंगल C है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स माने जाएंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल BC, ठीक है। और जब चूंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल BC, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल C जब उसमें से 90 डिग्री का है तो एंगल B को भी कितने डिग्री का होना पड़ेगा भाई, 90 डिग्री का होना पड़ेगा। तो ये चीज हमें इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो लिखते हैं, तो देखो भाई सिंस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, देयरफॉर बाय CPCT एंगल BDM इक्वल होगा किसके भाई, एंगल ACM के, ठीक है, ACM के। और सिंस these are alternate interior angles, therefore DB is parallel to AC, और जब DB और AC पैरेलल हो गए तो ये जो एंगल B और एंगल C को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और इसलिए एंगल B प्लस एंगल B को हम कौन सा नाम देंगे भाई, एंगल DBC। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जब ये 180 डिग्री हो गया, अब एंगल DBC प्लस ACB की जगह 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DBC कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस 90, इसका मतलब 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर। अब हम थर्ड पार्ट में चले। थर्ड पार्ट हमारा क्या है कि ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ACB के। अब हम सबसे पहले तो ये देखें कि ये दोनों ट्रायंगल है कहां पे। तो DBC यानी कि D, B और C ये वाला ट्रायंगल है, और ACB कौन सा है भाई, ACB ये वाला ट्रायंगल है। तो DBC और ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब देखो क्या करें इसमें, थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो देखो DB जो होगा वो AC के बराबर होगा। ऐसा क्यों, DB और AC आपस में बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल था BMD और CMA
या फिर AMC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे और हमें मालूम था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये जो BD है वो इस AC के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें कि DB इज इक्वल टू AC। ठीक है, रीजन क्या है? सिंस these two triangles are congruent, मतलब since AMC is congruent to triangle BMD। ठीक है, उसके बाद ये जो DBC एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल हमने अभी प्रूव किया है कि ये 90 डिग्री का है। तो एंगल DBC इक्वल होगा भाई किसके? ACB के, और दोनों जो है 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। और उसके अलावा ये जो साइड BC है वो दोनों ट्रायंगल में है, DBC वाले ट्रायंगल में भी है और ACB वाले ट्रायंगल में भी है। तो BC इज इक्वल टू BC। ठीक है, रीजन क्या है? कॉमन है। देयरफॉर बाई कौन सा रूल लगेगा भाई? साइड एंगल साइड। तो बाई SAS रूल, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब बचता है लास्ट, ये चौथा वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB है ना। तो देखो भाई, हमें ये पता है कि CM और DM बराबर है। इसका मतलब जो CM है वो इस पूरे जो CD है उसका आधा तो हम कह सकते हैं। CM जो है वो इस CD का तो आधा होगा, क्योंकि M हमारा मिड पॉइंट है CD का। देयरफॉर ये जो CM है वो हाफ ऑफ इस CD। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये चीज तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक, अब ध्यान देना कि ये जो CD है वो हमारा AB के बराबर है। जो ये लाइन CD है वो इस AB के बराबर है। अब ये कहां से आ रहा है भाई? ये आ रहा है हमारा थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट में जो हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल DBC है और ये जो ACB है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है DBC और ACB भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो AB हाइपोटेन्यूज है इस ACB का और BC हाइपोटेन्यूज है DBC का। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज अपने आप में क्या होगा भाई? करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स होने की वजह से दोनों के जो हाइपोटेन्यूज होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो CD है वो इक्वल होगा किसके? AB के। तो हम यहाँ पे जो CM इज इक्वल टू हमने हाफ CD लिखा है, तो वो हाफ CD की जगह हम हाफ AB भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है? सिंस CD इज इक्वल टू AB फ्रॉम कहां से भाई? इस थर्ड पार्ट से, यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। प्रूव। क्लियर? तो चलो भाई, ये जो ट्रायंगल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 वो आज खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोग बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।